गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे ही होंगे। और क्या बताएं, सब अच्छा ही है। रक्षाबंधन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और इतना अपने यहाँ देश में इतना इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है ना, कि समझ में नहीं आ रहा कि लड़कियों का क्या होगा, किस तरीके से रहेंगे, क्या नहीं होगा इन लोगों का। और तो उस लड़की जो कोलकाता का, आप लोगों ने सुना होगा, इस तरीके से भयंकर हादसा हो गया इस तरीके का। इसके माँ बाप किस तरीके से रह रहे होंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो इस तरीके से उसके साथ होना नहीं चाहिए। और इसमें अगर पुलिस सीबीआई एक्शन ले रही तो बहुत ही अच्छी बात है, एक्शन लेना भी चाहिए। लेकिन उस लड़की के ऊपर क्या बीता होगा, किस तरीके से लोगों ने उसके साथ रेप किया। डॉक्टर को तो लोग भगवान का रूप देते हैं, लेकिन डॉक्टर ने इतनी बदतमीजी कर डाली। और जो भी उसके लोग शामिल हों, मैं पॉलिटिक्स लाइन में, राजनीतिक लाइन में जाना नहीं चाहती, मुझे पसंद नहीं है। मगर अभी बैठे बैठे बस कल से हम यही चीज़ें सोच रहे थे, तो अभी बैठे बैठे मैंने कहा इस पर बात करते हैं आप सबसे भी। अगर मेरी बात किसी को गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगे कि नहीं वंदना सही कह रही है तो प्लीज़ आप ये भी बताइएगा मुझे। क्योंकि आज उस लड़की पे है, कल हर लड़की पे है, हर लड़की पे निर्भर ये चीज़ें, कि कल को उसके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। जिसकी शादी हो गई है उसके लिए भी, जिसकी शादी नहीं हुई उसके लिए भी। माँ बाप अपनी लड़कियों को कहाँ बाहर भेजें, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लड़कियाँ ना अपने कपड़े के पहनाव की वजह से भी इस तरीके से हो रहा है। चलो मानते हैं कि कपड़ों के पहनाव, अगर जो नहीं इस पहनाव को पहन रही है उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। वो तो कहीं नाच नहीं रही थी कि कहीं नाच रही हो या कुछ कर रही हो, ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं किया। उसने तो अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए कुछ कर रही थी। नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, अच्छी बातें करना भी चाहिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो नर्सिंग ट्रेनिंग कर रही थी, माँ बाप से इतना दूर होकर के, माँ बाप कितना विश्वास किए। और वो भी अगर वहाँ उस जगह पे है तो वो भी किसी न किसी के भरोसे ही है, हॉस्पिटल है, लेकिन तब भी उसके साथ ऐसा हो गया। सब लोग उस वक्त कहाँ थे, कहाँ नहीं थे। इस तरीके से उसके साथ होना नहीं चाहिए था। इसी तरीके से निर्भया के साथ में भी हुआ। उसको भी लोगों ने कितने गलत गलत शब्द वर्ड यूज़ किए हैं कि निर्भया ने रात को घूम रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। उसके माँ बाप पे क्या बीत रही थी, वो किस तरीके से रह रही थी, क्या किए। उसके माँ बाप को तो जीना दुश्वार हो गया। कितने कितने कांड अपने देश में हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि अपना देश आज़ाद हो गया, लेकिन क्या लगता है आपको कि अपना देश आज़ाद हो गया? मुझे तो कहीं नहीं लगता कि अपना देश आज़ाद है, क्योंकि लड़कियों को कहाँ पे मिल रही है आज़ादी। ऐसी आज़ादी चाहिए, इस तरीके की आज़ादी होनी चाहिए लोगों को, इस तरीके से आज़ादी मिलनी चाहिए लड़कियों को। अगर मेरी बात किसी को भी, हम हाथ जोड़ते हैं, किसी को भी मेरी बात गलत लगे तो प्लीज़ बताना ज़रूर। अगर लगे कि नहीं वंदना सही कह रही है, इसकी बात सही है, तो प्लीज़ ये वीडियो आगे से आगे पहुंचाओ, ताकि लोग जाने कि हाँ क्या हो रहा है। इसी तरीके शिवानी कुमारी है, शिवानी कुमारी के यहाँ, शिवानी कुमारी को तो हर कोई जानता ही है। और वो आज के टाइम पे मोहताज नहीं है अपने परिचय के लिए। इतनी इस मुकाम पर वो लड़की पहुंच चुकी, और अच्छी बात है, शिवानी कुमारी पहुंच गई, अच्छी बात है। हर लड़की को पहुंचना चाहिए। लेकिन उसके यहाँ देखो, अब रश्मि के नाम से वो भी ब्लॉग वगैरह बनाती थी, रश्मि नाम है, राधा की बेटी है। अब उसके साथ जो भी हुआ, अब मुझे तो वहाँ का नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ। अब रश्मि के साथ जो हुआ है, अब उसको लोग क्यों जान गए, उससे कहीं कुछ गलत हो रहा। वो भी ब्लॉग बनाती थी यूट्यूब पे, वो भी अट्रैक्टिव थी, एक्टिव थी। मतलब यूट्यूब में वीडियो वगैरह बनाती थी, तो उसको भी लोग जान गए कि हाँ रश्मि के साथ ये हो रहा है, इस तरीके से, इस तरीके। अब कहाँ पे उस रश्मि की गलती है कि उसके हस्बैंड में गलती है, और उसकी फैमिली में ही गलती है, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। बेचारी उसकी भी देखो जान चली गई। यहाँ पे अपने देश में कितनी सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी आए दिन इसी तरीके से जान जा रही है।
ऐसा होना चाहिए। जबकि माँ बाप बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि लड़कियां आगे लाइफ में कुछ कर सकें, कुछ बन सकें और आगे बढ़ें, खुद में इतना कॉन्फिडेंस लेकर के आएँ। लेकिन अगर जो लड़कियां चाहती भी हैं तो उन लड़कियों को कहाँ सुकून से जीने को मिल रहा है, क्या हो रहा है उनके साथ में, क्या ऐसा होना चाहिए? प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यह सब लोग किसी भी लड़की के बारे में इस तरीके से गलत मत सोचो। मैं उन लड़कों के बारे में नहीं कह रही हूँ, एनी वन लड़के के बारे में नहीं है कि हर किसी लड़के के बारे में। मतलब कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है और कुछ लोग इस तरीके से होते हैं कि एक मरते हुए इंसान को कहीं जिंदा बैठा दें। मतलब कि लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्या कहते हैं, भरोसे पर तो दुनिया कायम है, विश्वास पे। और कुछ ऐसे कांड भी हो रहे हैं कि जहाँ से इंसान का विश्वास टूट जाता है, वहाँ से वो एकदम कमज़ोर हो जाता है। लेकिन प्लीज़ सुन कर के बहुत तकलीफ़ हुई। तो उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी उस लड़की के, जिसने उसे पैदा किया है, तो उसके साथ इस तरीके से हुआ। उधर राधा की माँ है, चाहे उसकी माँ की गलती रही हो, चाहे रश्मि की माँ की गलती रही हो, या फिर रश्मि की गलती रही हो, या इधर से अब उनके बीच में जो भी है, लेकिन वैसे उसके साथ भी होना नहीं चाहिए था। और यहाँ कोलकाता की जो सीन है, कोलकाता में भी ऐसा होना नहीं चाहिए था। कोलकाता में बताओ, उस लड़की की जितने लोगों ने किया या फिर जिसने भी किया, उसके आँख के चश्मे, उसके आँखों से ब्लड निकला, सुनते बहुत हैरानी होती है। इस तरीके से होना नहीं चाहिए। तो प्लीज़ सभी लड़कियों भाई अलर्ट रहो, अच्छे से रहो। ये आप पे नहीं, मेरे साथ भी यही चीज़ है। हम अपनी बात कहते हैं, लेकिन माँ बाप भी ध्यान दे, और हर किसी को कहेंगे, चाहे वो कम एज का हो, चाहे वो ज़्यादा एज का हो, हर किसी के लिए। लेकिन प्लीज़ किसी के साथ इतना गलत, इतना घिनौना, इतना गंदा व्यवहार मत करो। इस तरीके से मत रहो कि किसी की जान ले लो, किसी की जान भी मत ले लो, तो किसी का ये चीज़ मत करो इस तरीके से जो किया है। प्लीज़ हाथ जोड़ते हैं, अगर किसी को भी मेरी बातें गलत लगी हों तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और अगर किसी को भी मेरी बातें सही लगी हो कि हम सही कह रहे हैं, 1% भी सही कह रहे हैं ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, लोगों तक लोग जानें। एक दूसरे से ये वीडियो पहुंचेगा जब ना, तो लोग एक दूसरे को जानेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।